एक बार की बात है। एक दूर देश में एक छोटा सा गांव था जो लुढ़कती पहाड़ियों और क्रिस्टल क्लियर झीलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में माशा नाम की एक जिज्ञासु और साहसी युवती रहती थी। उसके पास एक जंगली कल्पना थी और उसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था। एक धूप वाली सुबह, जब माशा गांव की जगमगाती नदी के किनारे खेल रही थी, उसने पानी की सतह के ऊपर एक रंगीन तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया क्योंकि यह जंगली फूलों के बीच सुंदर ढंग से नृत्य करता था। ऐसा लग रहा था कि तितली उसे कहीं ले जा रही है। माशा ने एक घने जंगल के माध्यम से तितली का पीछा किया, गिरी हुई लकड़ियों पर चढ़कर और बड़बड़ाते हुए झरनों पर कूद गई। आखिरकार तितली एक छिपी हुई गुफा के प्रवेश द्वार के पास काई से ढकी चट्टान पर जा गिरी। उत्साहित माशा ने सावधानी से अंदर कदम रखा। उसके आश्चर्य के लिए गुफा को दीवारों में जड़े हुए सैकड़ों झिलमिलाते क्रिस्टल से रोशन किया गया था, जिससे चारों ओर एक जादुई चमक फैल गई थी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, उसे जमीन पर पड़ी एक छोटी सी सुनहरी चाबी मिली। माशा ने इसे उठाया, यह महसूस करते हुए कि यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। जिज्ञासा से प्रेरित माशा ने खोजबीन जारी रखी और एक दरवाजे पर ठोकर खाई, जो गुफा के बीच में जगह से बाहर लग रहा था। उसने ताले में सुनहरी चाबी डाली, उसे घुमाया और दरवाजा एक क्रेक के साथ खुल गया। दरवाजे के बाहर एक मनमोहक दृश्य था। माशा की आंखों के सामने एक हरा भरा मंत्रमुग्ध बगीचा फैला हुआ है, जो जीवंत फूलों, गायन पक्षियों और स्पार्कलिंग पानी के कोमल झरनों से भरा है। माशा ने बगीचे में कदम रखा और एक बुद्धिमान बूढ़े पेड़ ने उसका स्वागत किया, जिसकी शाखाएं एक सुखद आवाज के साथ सरसराहट कर रही थी। आगे की खोज करने के लिए उत्सुक माशा ने बगीचे के माध्यम से घुमावदार रास्ते को देखा, जो दूरी में एक शानदार महल की ओर जाता था। महल लंबा और गर्व से खड़ा था, जिसमें बुर्ज आसमान तक पहुंचे हुए थे और हवा में रंग-बिरंगे बैनर लहरा रहे थे। जैसे ही वह महल के पास पहुंची, माशा ने देखा कि आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। प्रत्येक बच्चे के पास एक अद्वितीय प्रतिभा या उपहार था, जिसे वे जुनून और खुशी के साथ आगे बढ़ा रहे थे। कलाकार, संगीतकार, आविष्कारक और कहानीकार थे, सभी इस जादुई क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह रहे थे। माशा ने महल की खोजबीन करने और जीवन के सभी क्षेत्रों के बच्चों से मिलने में दिन बिताया। उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया, एक दूसरे को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कलाकारों के साथ जीवंत परिदृश्यों को चित्रित किया, संगीतकारों के साथ धुनों की रचना की और कहानीकारों के साथ मनोरम किस्से सुने। जैसे ही सूरज ढलने लगा, महल पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए माशा को पता चला कि यह घर लौटने का समय है। उसने अपने नए मिले दोस्तों को विदा किया, उनके सपनों को अपने दिल में जिंदा रखने का वादा किया। अभी भी उसके हाथ में सुनहरी चाबी के साथ उद्यान, गुफा और अंत में अपने गांव वापस आ गई। वह बिस्तर पर चढ़ गई, उसका मन उन चमत्कारों से भर गया जो उसने अनुभव किए थे। उस दिन से माशा ने अपने भीतर मुग्ध बगीचे का जादू चलाया। जिन बच्चों से वह मिली, उनके सपनों और प्रतिभाओं से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की, अपने जुनून का पोषण किया और अपने सपनों को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया। और इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी आप अपने आप को प्रेरणा या सपनों की शक्ति की याद दिलाने की जरूरत महसूस करते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और मुग्ध बगीचे की कल्पना करें जहां एक बार माशा घूमती थी। इसके जादुई आलिंगन के लिए बच्चों की आशाएं और आकांक्षाएं पनपती रहती है। हम सभी को याद दिलाती है कि थोड़ी सी कल्पना और विश्वास के साथ कुछ भी संभव है।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।